साइंटिफिक ये मेथड अप्रूवल है। साइंस ये कहती है कि जिस चीज़ों को हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाती है और कभी भी नहीं भूलती है। तो आप मेरी ये 4 टिप्स को फॉलो कर दिए, कोई भी क्लास में है, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरी ये 4 टिप्स को फॉलो कीजिए। और आपको रिजल्ट ना मिले तो कहिएगा। मेरे हिसाब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट्स की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी बताऊंगी। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कल एग्ज़ाम है और कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन उन्हें डर सा है कि एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे या नहीं। अगर आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखेंगे और जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी उसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम में पास तो क्या बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सिलेबस। हमें हर एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। ये 4 टिप्स है जो कि कोई भी एग्ज़ाम में फॉलो होती है। तो सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए कि आपके क्लास का क्या सिलेबस है, यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है, क्योंकि एग्ज़ाम को देने से पहले सिलेबस पता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देन दूसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और यूनिट। तो आप लोग पता कर लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर जो कि एग्ज़ाम में आएंगे या कौन कौन सा चैप्टर एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, कौन सा यूनिट एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप लोग सैम्पल पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीरीज़ देखेंगे, सीरीज़ सॉल्व करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी की, मॉड्यूल देखेंगे, तो उससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपको एक दिन पूरा कैसे पढ़ना है कि आप मेरी टिप्स को फॉलो कर सकें। तो तीसरा पॉइंट देख लेते, गो थ्रू वन शॉट। वन शॉट का मतलब वन शॉट वीडियो से है। तो आपको टेक ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक उसका ओवरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट उसका पढ़ना नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप एक वन शॉट, आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो आप एक वन शॉट वीडियो का सहारा ले सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि वन शॉट वीडियो के थ्रू कि कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्या कह रहा है चैप्टर, किस बारे में चैप्टर है। आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस बारे में चैप्टर कह रहा है, तो उससे आगे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कलेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर PYQ, सॉल्व इट 2 टाइम्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 5 साल के करने ही करने हैं। सब लोग बोलते हैं कि 5 साल के पेपर करने हैं, लेकिन आपके पास एक दिन है, तो आप एक दिन में पहले 3 साल के पेपर पहले इकट्ठा करो। इकट्ठा कहाँ से करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आती है, सीरीज़ आती है, मॉड्यूल आता है, तो आप उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो उसको कलेक्ट कर लीजिए। फिर उसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए कि क्या क्या कह रहा है उसमें, क्या क्या पूछा गया है उसमें। और फर्स्ट टाइम में आप उसको देखिए, पहले एक बार देखिए उसको कि क्या क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको सॉल्व करने बैठिए। हम जानते हैं कि पहले बार में तो क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है, तो आप देख के भी कर सकते हैं। जब आप पहली बार करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिर आप उसको दोबारा सॉल्व कीजिए, आप कॉपी बंद बंद करके सॉल्व कीजिए। जहाँ पर आप अटक रहे हैं आप फिर से उसको देख लीजिए। तो आप कम से कम 2 से 3 बार करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत अच्छे तरह से बैठ जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक ये मेथड अप्रूवल है। साइंस ये कहती है कि जिस चीज़ों को हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाती है और कभी भी नहीं भूलती है। तो आप मेरी ये 4 टिप्स को फॉलो कर दिए। कोई भी क्लास में है, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरी ये 4 टिप्स को फॉलो कीजिए। और आपको रिज़ल्ट ना मिले तो कहिएगा। मेरे हिसाब से आपको ये 4 टिप्स फॉलो करने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो।
अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हाउ टू यूटिलाइज़ अ डे इफ़ेक्टिवली। आपके पास एक दिन है, अब आप एक दिन को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे कि ये मेरी 4 टिप्स को आप फॉलो कर सकें। सबसे पहला चीज़ है वेक अप अर्ली। अगर आप सुबह उठने की आदत डालते हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम मिल पाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। तो अब अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि वेक अप अर्ली। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइए। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, एक दिन में तो वैसे भी वो आदत नहीं बना सकते हैं, तो सिटिंग अर्ली इन नाइट, अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी डिनर कर लीजिए और जल्दी से जल्दी पढ़ने बैठ जाइए। आप करीब 9 बजे तक पढ़ने बैठ जाइए। आप जितना जल्दी पढ़ने बैठेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा कि आप मेरी ये टिप्स को फॉलो कर सकें। तो आप या तो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए या तो फिर नाइट में जल्दी बैठ जाइए। देन दूसरी चीज़ है गो थ्रू वन शॉट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप वन शॉट वीडियो का प्रेफरेंस लीजिए। आप मेरे चैनल से भी वन शॉट वीडियो देख सकते हैं या तो और भी चैनल्स हैं वन शॉट वीडियो जो कि प्रोवाइड करते हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। तो आप वन शॉट वीडियो किस चैप्टर का देखेंगे? इम्पॉर्टेंट चैप्टर और यूनिट्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर और यूनिट्स के ही वन शॉट वीडियो देखिएगा, क्योंकि और सारे चैप्टर्स के पास आपके पास टाइम नहीं है। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसका ही वन शॉट वीडियो देखिएगा। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप उसको ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसका सॉल्यूशन देखिए। आप गूगल से देख सकते हैं, यूट्यूब से सॉल्यूशन वीडियो के हेल्प से ले सकते हैं। तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि एटलीस्ट 2 टाइम्स उसको सॉल्व करना ही करना है, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। ऐसे ही मैं पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। गुड बाय एंड स्टे